नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में ऐतिहासिक एलर्जली भवन के दूसरे चरण का किया शिलान्यास। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने बसों के न्यूनतम किराए में वृद्धि को बताया आम जनता पर बोझ। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, एचआरटीसी के बेड़े में जल्द शामिल होंगी 600 इलेक्ट्रिक व डीजल बसें। और भाजपा ने मनाया अपना स्थापना दिवस, पार्टी की नींव रखने वाले नेताओं को किया याद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ऐतिहासिक एलर्जली भवन के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। करीब 19 करोड़ 72 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले इस भवन का कार्य अगले वर्ष अप्रैल तक पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना के तहत 6 मंजिला भवन बनाया जाएगा, जिसमें 3 मंजिलें पार्किंग के लिए, 2 मंजिलों में सचिवालय कार्यालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस परियोजना के पूरा होने से जहां सचिवालय परिसर में भीड़ कम होगी, वहीं आम लोग आसानी से अपने कार्य करवा सकेंगे। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहर के सब्जी मंडी क्षेत्र में प्रस्तावित नए भव्य परिसर को लेकर चर्चा की। इस परिसर में नगर निगम कार्यालय सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, आवासीय फ्लैट, दुकानें और पार्किंग सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना के पहले चरण के लिए करीब 200 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगी। इस बीच उन्होंने अधिकारियों को पहले चरण का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने बसों के न्यूनतम किराए को दोगुना करने के सरकार के फैसले की निंदा करते हुए इसे जन विरोधी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि किराए में वृद्धि करने से गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी 10 गारंटियों को भूलकर लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। वर्तमान सरकार के काम करने के तरीकों को अब पूरा प्रदेश और पूरा देश अच्छी तरह से समझ चुका है। जो पार्टी सत्ता में बहुत सारी गारंटी के साथ आई, वादों के साथ आई, उन वादों को उन्होंने छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब वर्ग है, जो ऐसा वर्ग है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन का एकमात्र जरिया है, वो है हमारी एचआरटीसी की बसें, प्राइवेट बसें, जो भी बसें। 2 गुना किराया बस में कदम रखते ही 10 रुपए आपको देने पड़े। आप चाहे 100 मीटर जाएं, 50 मीटर जाएं, चाहे 1 किलोमीटर जाएं। तो मैं समझता हूँ ये बोझ जो है वो प्रदेश के गरीब लोगों के ऊपर, लाखों लोगों के ऊपर जो है वो पड़ा है। बहुत निर्दयता के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार इस प्रकार के फैसले ले रही है, जिससे गरीब लोगों की कमर टूटी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विमल नेगी की मौत के मामले का भाजपा राजनीतिकरण कर रही है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि किन कारणों से विमल नेगी की मौत हुई, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के हाथ में हैं, ऐसे में भाजपा भी केंद्र सरकार के माध्यम से इस मामले की सीबीआई जांच करवा सकती है। सरकार गंभीर है हर विषय पर और सरकार सभी प्रकार की इंक्वायरी के लिए ओपन है। भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे हैं। किन परिस्थितियों में देहांत हुआ ये देखना बहुत जरूरी है और क्या कारण रहे, उन कारणों की जांच की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने लगी है और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि उनके देहांत के पीछे किसी ने कोई षड्यंत्र किया है, वो उनकी सोच गलत है। वो तो कहीं भी आ सकते हैं। वो किस चीज के लिए मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की? उनकी केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार में कभी भी सीबीआई की कहीं भी जांच करवा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पावर प्रोजेक्ट्स में फैले कथित भ्रष्टाचार को विमल नेगी की मौत का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि मामले के 15 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार एक भी आरोपी से पूछताछ नहीं कर पाई है। विमल नेगी जी की मौत अगर हुई है तो पावर सेक्टर में जो बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, एक नेक्सस चल रहा है नेताओं का, अधिकारियों का, जिसके कारण विमल नेगी जी को आत्महत्या करनी पड़ी या उनकी हत्या हुई, ये बहुत बड़ा विषय, आज ये जांच का विषय है। परिवार के लोग सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आने वाले समय में हिमाचल के हितों को बेचने की तैयारी चल रही है और मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में 1000 पुरानी बसों को बदला जा रहा है। ऊना जिले में हरोली के गोंदपुर जयचंद में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जल्द ही 350 इलेक्ट्रिक और 250 नई डीजल बसें खरीदी जाएंगी। अग्निहोत्री ने बताया कि जिन रूटों पर यात्रियों की संख्या कम है वहां परिवहन निगम द्वारा टेम्पो ट्रैवलर बसें चलाई जाएंगी। इस अवसर पर अग्निहोत्री ने गोंदपुर जयचंद में 1 करोड़ 14 लाख रुपए से बनने वाले सामुदायिक भवन का भी शिलान्यास किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी शिमला से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय में भी झंडा फहराया गया। इस दौरान भाजपा के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित भाजपा के अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और 21 राज्यों में भाजपा व एनडीए की सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में करीब 60 साल के संघर्ष के बाद तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, जो पार्टी के लिए गौरव की बात है। ऐसे में पार्टी की नींव रखने वाले नेताओं की कुर्बानियों को आज याद और नमन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 686 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वे आज भटियात क्षेत्र में उठाऊ सिंचाई योजना नडल के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 56 योजनाओं का कार्य शुरू कर दिया गया है। पठानिया ने बताया कि इन परियोजनाओं के कार्यशील होने से भटियात क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला जिले के सुन्नी में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के आधुनिकीकरण पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वे आज सुन्नी में रोटरी क्लब शिमला द्वारा आयोजित मेगा मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान बोल रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से रोटरी क्लब ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा व परीक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए कदम बढ़ा रहा है, जो अच्छी पहल है। सुन्नी शहर के भी और उसके साथ साथ जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही। पहली बार ऐसा है कि ग्रामीण इलाकों में भी रोटरी क्लब इसका कार्य कर रही है। बेहतरीन कार्य ये शिमला में करते हैं और इलाकों में करते हैं। हमें ग्रामीण इलाकों में भी इसका मौका मिला है। आने वाले समय में तो हम और इलाकों में भी मिलकर करवाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे हर क्षेत्र में, खास करके जो दूर दराज के इलाके हैं, डिफिकल्ट एरियाज है, वहाँ के लोगों को बेसिक जो हेल्थ सर्विसेज है वो वहाँ पे मिल सके। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सुन्नी शहर को पर्याप्त पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ी परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसका करीब 75% कार्य पूरा कर लिया गया है। नगर नियोजन व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश का सुनियोजित विकास सरकार की प्राथमिकता है। आज सोलन जिले के परवाणु में हिमुडा के विभिन्न स्थलों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि न केवल भूमि का उचित उपयोग हो, बल्कि विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों और कामगारों को उचित आवास सुविधा मिल सके। धर्माणी ने अधिकारियों को परवाणु शहर के विकास और शहर की आवश्यकताओं के अनुरूप ही निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। देश भर में आज रामनवमी धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। ये त्योहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के अवतरण का प्रतीक है। इधर रामनवमी के मौके पर प्रदेश में भी माहौल भक्तिमय बना रहा। इस अवसर पर शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। चंबा जिले में जनजातीय पांगी घाटी की शौर पंचायत में करीब 3 माह से बीएसएनएल का सिग्नल न होने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने बीएसएनएल प्रबंधन से क्षेत्र में जल्द सेवा बहाल करने की मांग की है, ताकि लोग दूरभाष और इंटरनेट के माध्यम से बाहरी क्षेत्र से संपर्क कर सकें। कुल्लू जिले के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की।
प्रतिनिधिमंडल ने बुद्धि सिंह ठाकुर को मिल्कफेड का अध्यक्ष नियुक्त करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है, जिसमें मिल्कफेड अहम भूमिका निभा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में ऐतिहासिक एलर्जली भवन के दूसरे चरण का किया शिलान्यास। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने बसों के न्यूनतम किराए में वृद्धि को बताया आम जनता पर बोझ। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा एचआरटीसी के ब्यौरे में जल्द शामिल होंगी 600 इलेक्ट्रिक व डीजल बसें। और भाजपा ने मनाया अपना स्थापना दिवस, पार्टी की नींव रखने वाले नेताओं को किया याद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।